वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम। और इसी बीच बड़ी खबर आपको बताएं, बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। लखनऊ से अखिलेश यादव छोड़ेंगे विधायक का पद। अखिलेश यादव करहल से चुनाव जीते हैं। आजमगढ़ से सांसद भी हैं अखिलेश यादव और आजम खान भी विधायक पद से इस्तीफा देंगे। आजम खान रामपुर से मौजूदा सांसद हैं। अखिलेश यादव करहल से चुनाव जीत चुके हैं। और इसी बीच बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, अखिलेश यादव विधायक का पद छोड़ेंगे। अखिलेश यादव करहल से चुनाव जीत चुके हैं, जनता ने उन्हें प्यार दिया, लेकिन इसी बीच देखिए किस तरीके से खबर निकलकर सामने आ रही है कि विधायक का पद छोड़ेंगे अखिलेश यादव। तो कहीं ना कहीं एक तरीके से अखिलेश यादव ने जनता के साथ विश्वासघात किया है, ऐसा कहें तो गलत नहीं होगा, क्योंकि काफी दावे और वादे किए गए थे। लेकिन जो अब खबर निकलकर सामने आ रही है कि विधायक का पद छोड़ेंगे अखिलेश यादव। करहल सीट पर वो पहली बार विधायक का चुनाव लड़ रहे थे और जनता ने उन्हें भरपूर प्यार भी दिया और जीत भी उन्हें मिली। लेकिन अब जो खबर निकलकर सामने आ रही है कि अखिलेश यादव विधायक का पद छोड़ेंगे। और सीधे चलते हैं हमारे साथ हेमंत केवलिया जी न्यूज रूम से जुड़ चुके हैं। हेमंत जी, देखिए जनता ने विश्वास जताया अखिलेश यादव पर, लेकिन जिस तरीके से खबर निकलकर सामने आ रही है, आखिर इसके मायने क्या निकाले जाए? बिल्कुल साफ तौर पर पुनीता देख सकते हैं, क्योंकि खुद अखिलेश यादव की ओर से ये जिक्र किया गया कि इस बार हमें जो मैंडेट मिला है उसके लिए धन्यवाद जनता का। उन्होंने कहा कि 2.5 गुना सीटें हमारी बढ़ गई हैं, 2.5 गुना वोट प्रतिशत हमारा बढ़ा है, इस तरीके का जिक्र किया। लेकिन उसके बावजूद ये स्थिति है कि जिस सीट पर वो चुनावी मैदान में उतरे थे, हालांकि सेफ सीट थी, और सेफ सीट पर उतरने के बावजूद जनादेश का एक अपमान के तौर पर अगर इसको देखें तो गलत नहीं होगा कि जहां से आप जीते, अब वहीं पर वहां के विधानसभा क्षेत्रों में विधानसभा में आने वाली आवाम की आवाज को आप सदन के अंदर नहीं उठाएंगे, विधानसभा के अंदर नहीं उठाएंगे, तो एक धोखे की तरह ही है। क्योंकि यहां यह माना जा रहा है कि 5 सदस्य दरअसल लोकसभा में बचते हैं समाजवादी पार्टी के, और अगर वो वहां से संसदीय, क्योंकि सीट अगर छोड़नी पड़ेगी, विधायक अगर वो बनते हैं तो वो चाहते नहीं है। ये भी माना जा सकता है कि 2024 को लेकर अब फोकस समाजवादी पार्टी में खासकर अखिलेश यादव का समझ में आ रहा है कि अब 2022 से तो लुटिया डूब गई, लेकिन 2024 में अपनी मौजूदगी सदन के अंदर दर्ज करनी होगी। और 5 सदस्य हैं जिसमें अखिलेश यादव का होना बड़ा जरूरी है, वो ये बताना चाहते हैं। लेकिन यहां सबसे बड़ा सवाल यह है कि विधानसभा क्षेत्र से जहां से वो चुनकर आए, वहां की आवाम ने उनको पूरा भरोसा उन पर जताया। क्योंकि हमने देखा ग्राउंड लेवल पर हमारी जब टीम उतरी हुई थी तो करहल से पैराशूट कैंडिडेट के तौर पर एसपी सिंह बघेल को वहां पर उतारा गया। इस तरीके के एलिगेशन वहां पर कार्यकर्ताओं की ओर से, खासकर खुद अखिलेश यादव की ओर से लगाए गए कि पैराशूट कैंडिडेट को वहां पर उतार दिया है करहल सीट पर, और हम तुम्हारा तो खैर ये गढ़ है ही, लेकिन इसको किसी भी तरीके से जीतने नहीं देना है। तो एक तरफ यह जिक्र किया जाता है कि पैराशूट कैंडिडेट को उतारा गया था, उनको आपको हराना है, और कार्यकर्ता ने पूरे जोश के साथ, पूरे जोश खरोश के साथ वहां पर वोटर्स को मनाया, रिझाया, और वहां पर वोट जो है अखिलेश यादव के पक्ष में आया, समाजवादी पार्टी के पक्ष में आया। लेकिन अब जब जीत हासिल हो गई तो अब साफ तौर पर महत्वाकांक्षाएं जो है वो सामने आ जाती हैं। अगर आप मुख्यमंत्री बन जाते तो ठीक था, लेकिन मुख्यमंत्री आप बन नहीं पाए, आपकी बहुमत में सरकार आ नहीं पाई, पार्टी आ नहीं पाई, तो इस वजह से आपको वहां से अब मोह भंग हो चुका है और संसद की आपको याद आने लगी है। और बिल्कुल देखिए, जनता ने भरोसा जताया था और कहीं ना कहीं अखिलेश यादव ने करहल सीट को इसलिए भी चुना क्योंकि एक सेफ सीट मानी जा रही थी। लेकिन दूसरी तरफ देखिए, अगर हम बात करें, अब जनता जो है वो सोचेगी कि जो सांसद रहते हुए विधायक का चुनाव लड़ रहे हैं उनको जिताया जाए या नहीं जिताया जाए। अब ये जनता पर छोड़ना चाहिए और सोचेगी भी जब वो वोट डालने जाएगी। तो बिल्कुल जाहिर सी बात है कि एक धोखा ही है वहां की आवाम के साथ कि अगर आप पहले चुनावी मैदान में उतर जाते हैं और तमाम वादे दावे करते हैं और एक बदलाव का जिक्र आप करते हैं, बेरोजगारी का मुद्दा उठाते हैं, महंगाई का मुद्दा उठाते हैं, लेकिन अचानक जब आपके पक्ष में वोट नहीं आता, आपके पक्ष में आपकी सरकार बन नहीं पाती, तो आप उसी क्षेत्र को छोड़कर चले जाते हैं जहां से आप चुनावी मैदान में उतरते हैं। जाहिर सी बात है वहां पर जब उपचुनाव होगा तो फिर उस तरीके के रिएक्शंस भी निकलकर सामने आएंगे। लेकिन यह सबसे अहम बात है कि एसपी सिंह बघेल, जिनको पैराशूट कैंडिडेट के तौर पर बताया जा रहा था, लगातार जब कैंपेनिंग करने के लिए खुद अखिलेश यादव पहुंचते थे या फिर तमाम समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं या दिग्गज नेता आते होंगे, तो वो ये जिक्र करते थे कि एसपी सिंह बघेल तो है वो पैराशूट कैंडिडेट हैं, आगरा से उठाकर उनको करहल की सीट पर चुनावी मैदान में उतार दिया गया। लेकिन अब जब वहां पर विजय आपने हासिल कर ली है तो क्यों नहीं वहां की विधानसभा की बातों को आप विधानसभा के अंदर उठाएं,
लगता है कि ये स्थिति समझ में आ रही है कि उसको फेस कर पाना अखिलेश यादव के लिए बड़ा मुश्किल है कि केवल उनको गद्दी की परवाह है, केवल उनको अपनी सीट की परवाह है। मुख्यमंत्री का जो सपना था, जो सपना उन्होंने देखा था, कृष्ण भगवान सपने में आए थे, वो सपना साकार हुआ नहीं, तो फिर विधानसभा की सीट उन्होंने छोड़ना उचित समझा। हालांकि अब ये जानकारियां निकलकर सामने आ रही हैं और ये लगभग तय है कि वो विधानसभा सीट से जहां से जीत कर आए हैं वो सीट छोड़ देंगे, क्योंकि 5 ही केवल सदस्य सदन के अंदर, लोकसभा के अंदर हैं, तो वहां अपनी मौजूदगी समाजवादी पार्टी को दर्ज करनी है और आगे की अब तैयारी करनी होगी, क्योंकि उन्होंने जिक्र किया कि 2.5 गुना हमको जीत मिली है, बीजेपी को हम टक्कर देने में कामयाब रहे हैं। जब जीत मिलती रही है, जहां प्रचंड बहुमत का जिक्र किया जा रहा था, पुनीता हमको याद है 2 और 3 चरणों के बाद से ही अपने आप की जीत खुद ही अपने मुंह से अखिलेश यादव कहते थे, जयंत चौधरी कहते थे, लेकिन स्थिति ऐसी हो गई कि केवल और केवल 125 सीटों पर गठबंधन के साथ उनको संतोष होना पड़ा है। तो यह साफ तौर पर समझा जा सकता है कि केवल हवाई बातें उस वक्त अखिलेश यादव की ओर से की जा रही थी, लेकिन यह एक जनादेश का अपमान भी है। लोकतंत्र की दुहाई वो देते हैं, लोकतंत्र में हमको सावधान रहना होगा, 2 दिन पहले वो ये जिक्र करते हैं, लेकिन अब उसी लोकतंत्र का अपमान हो रहा है, उसी जनादेश का अगर अपमान हो रहा है, अगर वो अपनी सीट को छोड़ रहे हैं, तो ये जग जाहिर है। बिल्कुल। और अगर ये भी खबर मिल रही है आजम खान को भी लेकर, उनकी क्या वजह रही? बिल्कुल, वो एक 10वीं बार हालांकि चुनकर आए, एक उनका गढ़ है। जाहिर सी बात है कि जहां गढ़ होता है वहां पर अपनी मौजूदगी दर्ज होती है और वहां पर सीट बड़े आसानी के साथ निकल जाती है। लेकिन मैंने वही कहा कि 5 सदस्य लोकसभा के अंदर उनके हैं और वो अपनी फिगर को कम करना नहीं चाहते, क्योंकि ऐसी स्थिति ना हो जाए कि बसपा वाला खेल हो जाए कि बसपा की भी अब मौजूदगी सदन के अंदर बहुत है नहीं, और यही वजह है कि शायद समाजवादी पार्टी इस चीज को नहीं चाहती है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है पुनीता, इस पर गौर करने वाली बात है कि आपने एंड वक्त पर, क्योंकि 4-5 महीनों में आप एक्टिव होते हैं, जब चुनाव नजदीक आते हैं और चुनाव नजदीक आते हैं तब आप विधानसभा का घेराव करते हैं, योगी आदित्यनाथ को टारगेट पर लेते हैं, उत्तर प्रदेश की सरकार को लेकर सवाल खड़े करते हैं, लेकिन अचानक जब आप हार जाते हैं, अपनी सीट हालांकि भले आप बचा लेते हो, तो उस सीट से आप विधानसभा नहीं जाएंगे। आप अपनी जो पहले सदन के अंदर सांसद के तौर पर आप बने हुए हैं वहीं आपको याद रहता है और लोकसभा जाकर आप बैठेंगे। ये एक अहम सवाल है कि आपने 5-6 महीने पहले पूरी मशक्कत की, क्योंकि अब चुनाव खत्म हो चुका है, 2022 के बाद फिर 5 सालों का इंतजार करना होगा, तो अभी इसको लेकर कोई एक्टिविटी होगी नहीं। अब उनको फिक्र है लोकसभा की, अब उनको फिक्र है लोकसभा के अंदर अपनी सीट को लेकर। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया हेमंत जी तमाम जानकारी के लिए। तो एक बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, कहीं ना कहीं यहाँ पर जनता के साथ विश्वासघात किया जा रहा है। जिस तरीके से करहल सीट से अखिलेश यादव ने चुनाव लड़ा और जनता ने उन पर विश्वास जताते हुए उन्हें जीत दर्ज की, लेकिन अब खबर मिल रही है कि अखिलेश यादव विधायक पद से इस्तीफा देंगे। बहरहाल फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।